जय हिंद साथियों। द जीएस थ्योरी में आप सभी का स्वागत है। मैं हरिवंश आप सभी का स्वागत करता हूं द जीएस थ्योरी। आज अभी हमने इससे पहली वीडियो में, या हम कह सकते हैं इससे पहली क्लास में, हमने आपको भारत के सामान्य परिचय के तहत जो है बताया कि भारत की जो स्थिति है वो कहां पर है, किन अक्षांश रेखाओं के बीच में है और किन देशांतर रेखाओं के मध्य में है। देखिए, आज हम बात करते हैं कि जो भारत है, कर्क रेखा, अर्थात हमने कहा कि कर्क रेखा जो है भारत के मध्य से होकर गुजर के गई है, जो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। हम 8 राज्यों की बात करेंगे। देखिए, हर चीज को हम एक मैप के माध्यम से समझेंगे, भारत के नक्शा के माध्यम से समझेंगे, तथा हम आज ये भी बताएंगे कि जो जीएमटी रेखा है और आईएसटी रेखा है उनमें कितने समय का अंतर है, किस तरह समय निकाला जाता है, तथा भारत के कितने राज्यों से जो है समय रेखा गुजर कर गई। चलिए देखिए, हम बात कर लेते हैं भारत की। चलिए देखिए, भारत, सबसे पहले हम कर्क रेखा की बात करते हैं। कर्क रेखा, देखिए कर्क रेखा जो है वो कितनी है, 23.5 डिग्री। यह एक्चुअल में कर्क रेखा कह सकते हैं, आप इसको अक्षांश रेखा भी कह सकते हैं। देखिए कर्क रेखा जो हमने कल जो है आपको चित्र पर दर्शाया भी था कि किस तरह से कर्क रेखा है वह अक्षांश रेखाओं की हम स्थिति ज्ञात करते हैं, किस तरह से दर्शाते हैं। चलिए मैप के माध्यम से समझते हैं। देखिए, जो इस तरह अर्थात पश्चिम से पूर्व खींची जाती है उन्हें अक्षांश रेखा कहते हैं, जिसे हम 0 डिग्री भूमध्य रेखा कहते हैं। 0 डिग्री भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, ठीक है। देखिए, इससे ऊपर 23.5 डिग्री, इससे ऊपर 23.5 डिग्री कौन सी रेखा है, तो नाम है कर्क रेखा। भाई, इस भूमध्य रेखा से नीचे 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में जो रेखा है उसका नाम है मकर रेखा, ठीक है। चलिए देखिए, हम बात करते हैं भारत की जो स्थिति हमने बताई थी, ये कौन सी रेखाएं हैं, तो भाई ये देशांतर रेखाएं हैं। चलिए आज हम ज्यादा रेखाएं न बनाकर कम ही बना लेते हैं, क्योंकि समझने में हमें आसानी हो। चलिए देखिए, हमने बताया था कि भाई भारत की स्थिति कुछ यहाँ पर थी, क्योंकि हम कह सकते हैं कि भारत को जो कर्क रेखा है वो कहां से काटती है, बीचों बीच से, ठीक है। तो भारत की स्थिति कुछ यहाँ पर थी, तो ये भारत है। चलिए देखिए, भारत की जो कर्क रेखा बीचों बीच से काटती है, हमने कहा कि भारत के जो राज्य हैं, भारत के 8 राज्य ऐसे हैं जो कहां पर स्थित हैं, कर्क रेखा पर। अब देखो, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप खुद बताओगे कि वो राज्य कौन कौन से हो सकते हैं। भाई बीचों बीच से काट रही है, तो हम बात करें सबसे पहला राज्य कौन सा हो सकता है, तो भैया सबसे पहला राज्य है गुजरात, जिसकी राजधानी है गांधीनगर, ठीक है। अगर हम अगले की बात करें, हम दूसरे नंबर की बात करें, पहला दूसरे नंबर की बात करें, तो देखिए गुजरात के साइड में पड़ता है राजस्थान, तो अगला राज्य कौन सा पड़ेगा, राजस्थान। देखिए राजस्थान का कुछ ही क्षेत्र पड़ता है, कह सकते हैं 2 जिले आते हैं। भाई इसकी राजधानी है जयपुर। अगले अगर हम राज्य की बात करें तीसरे नंबर की, तो पड़ता है मध्य प्रदेश, राजधानी है भोपाल। देखिए आप कह रहे होंगे सर आप राजधानी लिख क्यों रहे हैं, भाई हमें तो राज्य जानने हैं। कोई नहीं, देखिए जिन चीजों को जितनी ज्यादा बार लिखा जाता है तो उनकी हमें याद करने की आवश्यकता होती ही नहीं है, क्योंकि वो व्यक्ति जो हमारे आसपास रहते हैं, क्या हमें उनके नाम की कभी भी याद करने की आवश्यकता पड़ती है, नहीं, क्योंकि वो प्रवेश में हम रोजाना उनको प्रैक्टिस में उनका नाम ले रहे होते हैं, इसलिए हम अचानक से नाम याद हो जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि भाई आप जिस तरह से जिन लोगों से आप प्रेम करते हैं, चाहे वो आपके परिवार के हो, चाहे वो आपका कोई भी हो, भाई उसका नाम आप कभी नहीं भूलते। हम कहते हैं आप शिक्षा से प्रेम करिए, आप शिक्षा से दिल लगाइए। भाई बीमारी भी हुई
तो भी सफलता वाली होगी। इसलिए हम चाहते हैं कि आप साथ साथ उन चीजों को जो है देखते चलें। अभी हम अलग से भी मैप बनाएंगे जिसमें दर्शाएं कि कौन सा राज्य कहां पर है। चलिए, अगर हम 4 नंबर की बात करें तो राज्य पड़ता है झारखंड, जिसकी राजधानी है रांची। अगला राज्य कौन सा पड़ता है? झारखंड, राजधानी है रांची। 5वें नंबर की बात करें तो राज्य है छत्तीसगढ़, राजधानी है रायपुर। ठीक है। अगर हम 6 नंबर की बात करें तो राज्य पड़ता है पश्चिम बंगाल और राजधानी पड़ती है भाई कोलकाता, कोलकाता। ठीक है। अगले 7वें नंबर के राज्य की बात करें तो है त्रिपुरा, त्रिपुरा, राजधानी है अगरतला। ठीक है। अगला 8वें की बात करें तो पड़ता है मिजोरम, राजधानी है आइजॉल। देखिए, अब मैं कहूं कि इसमें अंतर क्या हुआ भाई, ये तो वही रट्टा मारने वाली बातें हो गई, क्योंकि याद करने पड़ेंगे। आप सुनिए, याद नहीं करने, आपको ध्यान रखना, आपको याद नहीं करने हैं। देखिए, हम मैप के माध्यम से समझते हैं कि यह जो है भारत का मैप है। मैप के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे, आपको रट्टा नहीं मारना है, क्योंकि एक चीज नहीं है जिसे हम रट सके। देखिए, कुछ इस तरह से हम मैप बनाते हैं। ये बन गया हमारा महान भारत। देखिए, अगर हम बात करें, हमने बताया कि सबसे पहला राज्य मिला गुजरात, क्योंकि कर्क रेखा किस तरह गई है। देखिए, ये कर्क रेखा बना देते हैं हम, कर्क रेखा गुजर के गई है इस तरह से। ठीक है। देखिए, पहला राज्य मिला इसे गुजरात। ठीक है। दूसरा राज्य भाई ये पूरा जो है राजस्थान है, तो इसके 2 जिले आ गए यहां पर, अर्थात दूसरा राज्य मिल गया राजस्थान। तीसरे राज्य की बात करें तो ये पूरा क्या है? मध्य प्रदेश, अर्थात मिला एमपी। भाई चौथे राज्य की बात करें तो यहां पर राज्य पड़ता है चौथा, नाम है झारखंड। चलिए यहां लिख देते हैं झारखंड। ठीक है। झारखंड से अगर हम आगे बात करें तो राज्य मिलता है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। ठीक है। देखिए, छत्तीसगढ़ से आगे चले तो यहां पता है आपको कौन सा राज्य पड़ता है? ये पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बाद मिलेगा बांग्लादेश, जो अलग देश है, भाई हमें मतलब नहीं है। इससे आगे चलते हैं तो यहाँ आपको राज्य मैंने बताया 3 और बांग्लादेश से घिरा हुआ है, जिसे कहते हैं आप त्रिपुरा। और ये सबसे त्रिपुरा के पीछे जो नीचे है उसका नाम है मिजोरम। ठीक है। अब देखिए, काउंट कर लीजिए, 1 भाई ये हो गया, 2 राजस्थान, तीसरे पे एमपी, चौथे पे छत्तीसगढ़ और सॉरी झारखंड, 5वें पे छत्तीसगढ़, 6वें पे पश्चिम बंगाल, 7वें पे त्रिपुरा और 8वें पे मिजोरम। बस इसमें याद करने के लिए तो कुछ था ही नहीं। और अगर हम भारत का नक्शा याद नहीं कर सकते, भाई याद रखना, लानत है आप पर। इतने महान देश में होते हुए आप इतना नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप जो है गलती कर रहे हैं, क्योंकि यह वह देश है जिसने कभी विश्व गुरु कहलाता था। यह वह देश है, इसकी वह मिट्टी है जिसमें इतने महान क्रांतिकारी, इतने जो है बड़े बड़े जो है विद्वान पैदा हुए। बात करें जिसमें स्वामी विवेकानंद जी पैदा हुए, जिसमें क्रांतिकारियों भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारी पैदा हुए। भाई यही उन वीरों की भूमि है, या यह उन विद्वानों की भूमि है जिसमें जब पूरा संसार में शिक्षा का प्रमाण भी नहीं था, उस समय पर भारत में बड़ी बड़ी विक्रमशिला और तक्षशिला जैसी यूनिवर्सिटियां चल रही थी, जिनमें विदेश से लोग पढ़ने आ रहे थे। यह वही विश्व गुरु भारत है, जो कि फिलहाल जो है कुछ कारणों की वजह से, या हम कह सकते हैं कुछ लोगों की वजह से, विश्व गुरु जो भारत था उसमें कुछ कमी आई। लेकिन आप मेहनत करते रहिए, एक दिन फिर आएगा कि भारत विश्व गुरु फिर होगा, और उसको बनाएंगे आप बनाएंगे, आप बनेंगे भारत के जो है महान या बड़े निर्माता, आप बनाएंगे भारत को विश्व गुरु। ठीक है। चलिए, अब जानते हैं, हमने समझा
कि भाई ये है भारत से लगने वाले जो है कर्क रेखा पर लगने वाले 8 राज्य। देखिए अब हम बात करते हैं, मैंने बताया कि भारत की जो समय रेखा है, चलिए देखिए आज कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रही है, पता नहीं अभी स्टाफ बता रहा है कि कुछ दिक्कत आ रही है, तो अगली नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। आज के लिए इतना। जय हिंद, जय भारत। लगे रहिए, तैयारी करते रहिए, मेहनत से कभी भी कदम मत उठाना, क्योंकि जिसने मेहनत नहीं की, भाई कहा जाता है कि जो पानी से नहाएगा वो सिर्फ लिबास बदलेगा, जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा। आपको इतिहास बदलना है, इसलिए लगे रहिए।